हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। देखो यार, आज की जो वीडियो है हम लोग नेचुरल गैस पे बना रहे हैं। तो वीडियो आप लोगों के लिए लर्निंग पर्पस के लिए काफ़ी अच्छी होगी और इसमें कुछ की पॉइंट्स होंगे जो मैं आपको बताऊंगा, जो कि आपके कमोडिटी मार्केट में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। एज वेल एज हम लोग इसमें न्यूज़ की बात करेंगे, मार्केट की प्राइजेक्शन की बात करेंगे और हमने लास्ट प्रेडिक्शन क्या करी थी उसके बारे में बात करेंगे। तो कोशिश करना वीडियो पूरी देखना, लर्निंग पर्पस के लिए आप लोगों के लिए बहुत अच्छी वीडियो होगी। और आने वाले टाइम में आपके पास जितनी भी वीडियोस आएंगी वो लर्निंग पर्पस में मैं कुछ ना कुछ आपको डेली वीडियोस में बताऊंगा। तो कोशिश करना, जो भाई लोग नए वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपके लिए लर्निंग बहुत अच्छी होगी और कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट्स होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं हमने लास्ट प्रेडिक्शन क्या करी थी। मैं डे टाइम फ्रेम में चार्ट लगाता हूँ ताकि थोड़ा सा स्क्रीन में आपको ईजिली दिख पाए। देखो, लास्ट प्रेडिक्शन हमने कब करी थी, जब मार्केट कहीं ना कहीं आपका इस जोन में चल रहा था। 19 तारीख को लास्ट वीडियो होगी। आप लोग लास्ट, जिनको क्रॉस वेरीफाई करना हो या देखना हो, आप लोग देख सकते हो। मैंने उस केस में आपको बताया था कि मार्केट में यहाँ पे बॉटम साइड के जाने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है और बॉटम से कुछ टारगेट्स आपके लिए ओपन हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग उसको ग्रैब कर सकते हो। जिन भी भाइयों ने वीडियो के बेस पे पोजीशन बनाई होगी, डेफिनेटली दे गेट अ गुड मनी और अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। तो अगर हम लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो मार्केट में क्या हुआ है, मार्केट ने थोड़ा सा अपने आप को बॉटम की साइड रिप्लेस करा है। मार्केट में गिरा है मार्केट थोड़ा बहुत, उसके बाद थोड़ा सा रिकवर हुआ है। अब तो ये हो गया नॉर्मल लास्ट प्रेडिक्शन की। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि मार्केट में अभी चल क्या रहा है, मतलब न्यूज़ क्या चल रही है। तो ये देखेंगे मार्केट में न्यूज़ क्या चल रही है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कैसे अपनी पोजीशन बना सकते हैं। देखो, तो कल रात को देखो तो अब ट्रम्प ने एक स्टेटमेंट दी थी कि वो लोग चाइना के से कुछ टैरिफ चल रहे हैं, उनके काउंटर टैरिफ देने की का प्रपोजल उन्होंने रखा है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है आज रात को या फिर आपको कल मे भी कोई स्टेटमेंट सुनने को मिल सकती है। अगर काउंटर टैरिफ मिलता है तो उस केस में जो आपका नेचुरल गैस है उसकी ओपनिंग कहीं ना कहीं और बड़े बॉटम्स को डिफाइन करेगी और मार्केट थोड़ा सा और ज़्यादा नीचे करेक्शन करेगा। ये एज पर द न्यूज़ पॉलिसी चलेगी मार्केट की, जो हाँ होने की पॉसिबिलिटी है। अगर हाँ इसके काउंटर में चाइना कोई टैरिफ प्लान इशू करता है या फिर कोई स्टेटमेंट देता है टैरिफ के अकॉर्डिंग, तो मार्केट में कहीं ना कहीं आपको बाउंस बैक दिखेगा और मार्केट ऊपर की तरफ जाने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बन जाएगी। ये नॉर्मल सिनेरियो मार्केट का चल सकता है। अगर यहाँ पे हम प्राइस एक्शन की बात करें तो देखो, अभी आपको यहाँ क्या प्राइस एक्शन दिखेगा। पहले डे टाइम फ्रेम का बताता हूँ आपको। डे टाइम फ्रेम में इस जोन से मार्केट में एक अच्छी बाइंग आई है, जो ये आपका लेवल कहीं ना कहीं डिफाइन हो रहा है 3.9199। इस लेवल से मार्केट में अच्छी बाइंग आई है और ऊपर के लेवल से यहाँ से सेलिंग अच्छी आई है इस जोन से। तो ये आपका एक सेलिंग जोन बन गया, एक अच्छा बड़ा रेजिस्टेंस का फेस कर रहा है और यहाँ से एक बहुत अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है मार्केट, ठीक है। और हम इसके बाद 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे मार्केट में क्या चल रहा है। देखो, 15 टाइम फ्रेम में देखोगे तो लास्ट की क्लोजिंग कैंडल में भी देखो वही सिनेरियो आपको देखने को मिल रहा है कि मार्केट को देखो ऊपर से आपको एक सेलिंग प्रेशर दिख रहा है यहाँ से कहीं नहीं। देखो, क्लोजिंग में होता क्या है बेसिकली, एक चीज समझो। मार्केट, कोई भी मार्केट क्लोज होता है ना, तो उसमें होता क्या है, मोस्टली पोजीशन क्रिएट होती है। पोजीशन कैंडल के अकॉर्डिंग आप पोजीशन को डिफाइन कर सकते हो कि मार्केट में क्या पोजीशन क्रिएट हुई है। अब देखो, इस जोन से जो आपको बॉटम दिख रहा है ना, यहाँ से बायर एक्टिव हुए, तो मतलब यहाँ पे कॉल साइड के बंदों ने आई मीन जो भी इंस्टीट्यूशन बोलो या फिर रिटेलर्स बोलो, उन्होंने पोजीशन बनानी शुरू करी, ठीक है। पोजीशन बनानी शुरू करी, रेड कैंडल ग्रीन में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। सेम एज इस जोन से सेलिंग करना लोगों ने शुरू करा और मार्केट थोड़ा सा नीचे आ गया। ये एक डिफाइन कर रहा है कि मार्केट में ना बायर ज्यादा एक्टिव हो पा रहे हैं ना सेलर ज्यादा एक्टिव। ये जो प्राइस एक्शन आपको शो कर रहा है, ये कहीं ना कहीं अल्टीमेटली शो कर रहा है मार्केट अगर फ्लैट गैप अप होता है, मतलब कि आप मान सकते हो कि हो सकता है 20.2% या फिर 0.5% मार्केट गैप अप खुले या फिर फ्लैट खुले। अब देखो, यहाँ पे पुट में किसको फायदा होगा, जिसने न्यूज़ बेस्ड पोजीशन बनाई होगी उसको पुट में यहाँ पे बेनिफिट होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि न्यूज़ जो चल रही है कहीं ना कहीं नेगेटिव इंटैक्ट कर रही है मार्केट को और यहाँ पे पोजीशन बेस पे उनको बेनिफिट हो सकता है।
ये प्राइस एक्शन के बेस पे अगर हम बात करें और डेप्थ में जाएं तो कुछ प्राइस एक्शन के बेस पे आपको कुछ लेवल्स निकलते हैं। लेवल्स अभी देखो मैंने पहले से चार्ट पे लगा रखे हैं, जो भी भाई यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। मैं जो डे टाइम फ्रेम में कर देता हूँ ताकि आपको पूरे लेवल दिख पाए। देखो ये आपके कुछ लेवल्स हैं, ये कुछ लेवल्स हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग अगर मार्क करना चाहो तो मार्क कर लोगे। देखो इंडियन चार्ट पे मैं इस चीज़ को एलिब्रेट इसलिए नहीं करता यार, क्योंकि वहाँ पे ना आपकी कैंडल की ओरिजिनल फॉर्म कभी नहीं होती है। तो मार्केट में एज पर आप जैसे मंडे को इसकी एक्सपायरी होगी, जो भी भाई थोड़ा सा डेप्थ में मार्केट को समझना चाहते हैं ना, कल एक काम करना, अब दोनों चार्ट को खोलना। ये आपका नेचुरल गैस का जो यूएसडी का चार्ट है एज वेल इंडियन चार्ट को खोलना। कल आप देखना आपको मार्केट में क्या दिखेगा। अगर इसमें कोई ग्रीन कैंडल बन रही है तो वहाँ पर रेड बनेगी, मतलब मार्केट थोड़ा बहुत ऑपोजिट चलेगा। उसका रीज़न क्या होगा? उसका रीज़न ये होगा जो आपके प्रीमियम्स हैं उसको मेल्ट करने के लिए मार्केट अप एंड डाउन करता है। तो इसलिए जो अपनी जो मार्केट जो क्लोजिंग के टाइम होती है ना, तो उसी कैंडल की फॉर्मेशन बिल्कुल चेंज हो जाती है, क्योंकि उसको नेक्स्ट डे प्रीमियम को मेल्ट करना होता है और कॉन्ट्रैक्ट को रनिंग करना होता है। इस वजह से मार्केट में अप एंड डाउन चलते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल प्राइस एक्शन की बात हो गई। अगर हम उसकी बात करें कि आपको लर्निंग फैक्टर क्या मिलता है इस पोजीशन के अंदर, देखो मैं अभी एक भाई ने मेरे लास्ट वीडियो पे कमेंट करा था, उन्होंने एक पोजीशन होल्ड करी थी 330 का पुट, ठीक है। पोजीशन होल्ड करी, ठीक है। रिस्क अमाउंट उन्होंने जैसे मेंशन करा कि ही बाउट अराउंड 29 लॉट्स आपने बाय करे थे उन्होंने। और एक वो भी देखो तो आउट द मनी का था, अब बाय लक ही गॉट अ गुड प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा उनको। बट देखो ऐसी पोजीशंस को आप ना अगर आप होल्ड करना भी चाह रहे हो या फिर बाय भी करना चाह रहे हो, इतनी बड़ी क्वांटिटी में बाय मत करो यार। उसका देखो मैं बता रहा हूँ लॉस क्या होता है। आपका लॉस ये होता है आप उसको कम प्राइस देख के, मतलब 1.5 या फिर 1.4 जो भी उन्होंने लिखा कितने रुपए बाय करा, इस वैल्यू को देख के उन्होंने बाय कर लिया कि मेरे भाई 50-60 हज़ार रुपये लगेंगे बट मेरे को इतनी क्वांटिटी मिल जाएगी। बट ये सोचो अगर मार्केट 1% भी आपके अपोज में गया तो एक तो आपका प्राइस ऑलरेडी कम है, 1.5 चल रहा है, एक्सपायरी का टाइम चल रहा है, बहुत जल्दी लिक्विडेट हो जाएगा और आपके पास क्वांटिटी भी ज़्यादा है, तो उसमें लॉस होने की प्रोबेबिलिटी आपकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसके rather than आप क्या करो, आप इन द मनी का खरीदो या फिर स्ट्राइक प्राइस खरीदो, कम क्वांटिटी आएगी बट नंबर ऑफ रिटर्न जो मिलेगा ना आपको तो वो आउट द मनी से ज़्यादा मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि नेक्स्ट मंथ की जो एक्सपायरी बन रही होगी, जो नया कॉन्ट्रैक्ट चल रहा होगा, उसका प्राइस कहीं ना कहीं अभी कम होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को रन करना होगा, तो उस केस में आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा होंगे, रिटर्न परसेंटेज आपका बढ़ेगा। तो ये आपका की पॉइंट है कि अगर आप लोग लर्निंग फेज का की पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको कि अगर आप एक्सपायरी ट्रेड कर रहे हो तो आप पहली चीज़ तो क्वांटिटी कम कर दो। दूसरी चीज़ आप क्या करो कि जो आपके पास इन द मनी या फिर आउट द मनी दिख भी रहा था, आउट द मनी का स्ट्राइक प्राइस इतना दूर मत रखो कि मार्केट में आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाए। अभी देखो अगर उन्होंने पोजीशन होल्ड करी होगी एंटायर 2 दिन, तो वो स्ट्राइक प्राइस मैंने चेक करा था कल रात को 5.5 रुपये का करीब करीब 1.2 से 5.50 तक उसने हाई मारा है। तो इनमें से अगर रिटर्न की बात करें तो 4.5% रिटर्न उनको मिल गया होगा, और सॉरी मल्टीपल टाइम्स रिटर्न मिल गया होगा। बट इतनी बड़ी क्वांटिटी में इतनी बड़ी पोजीशन को होल्ड करना बहुत टिपिकल होता है, मतलब 100 में से 10 बंदे ही उस काम को कर पाएंगे बट 90% बंदे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको एक पैसा भी का मूव हो रहा होगा तो अप एंड डाउन बड़ा एक लॉस दिख रहा होगा और फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, तो उस केस में सामने वाले को डर लगेगा, पोजीशन को होल्ड नहीं कर पाएगा। तो आप लर्निंग फैक्टर क्या करो, आप क्वांटिटी को मैनेज करो और एज वेल एज स्ट्राइक प्राइस को मेंटेन करो। ये आपके लिए लर्निंग फेज है। हाँ, अगर जो भी भाई नई वीडियो देख रहे हैं आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेना, मैं ऐसी लर्निंग आपको डेली वीडियोस में दूंगा। और एज वेल एज ट्यूसडे से आपके लिए नई एक्सपायरी स्टार्ट हो जाएगी, तो मैं कुछ आपको की पॉइंट्स और उसमें भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ कैसे आप लोग स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करो, कितने रेंज के बेस में मार्केट को ग्रैब करने की कोशिश करो, कौन से फेज में आउट द मनी में काम करो, इन द मनी में काम करो। तो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि आप लोग को आउट द मनी में कब काम करना चाहिए, इन द मनी में कब काम करना चाहिए, और इन द डीप इन द मनी या फिर एट द मनी में कब काम करना चाहिए। देखो एक्सपायरी जब आपका फर्स्ट फेज में चल रहा हो ना, आई मीन इनिशियल से स्टार्ट कर लेता हूँ, 1 महीने की एक्सपायरी होती है, फर्स्ट वीक में आप लोग आउट द मनी में ट्रेड करो, नो इशू, आपका प्रीमियम ऐड नहीं होगा। बट जो पोजीशन बनेगी आउट द मनी का, अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में जा रहा होगा, नहीं भी जा रहा होगा तो आपको लॉस नहीं होगा, बट जाएगा तो आपके जो परसेंटेज ऑफ रिटर्न होंगे वो अच्छे होंगे, ठीक है। और दूसरा
एट द मनी में देखो, आप मार्केट के किसी भी फेज में, सेकंड फेज में, थर्ड फेज में आप ट्रेड कर सकते हो। इन द मनी सबसे बेस्ट होता है। अब एक्सपायरी का जब जैसे ही आपका मिड एरिया आएगा, उसमें एक्सपायरी में आप लोग इन द मनी ट्रेड करो, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें प्रीमियम मेल्टिंग बहुत कम होती है, और एज वेल एज मूवमेंट अगर मिलती है तो मूवमेंट के बेस पे बेनिफिट्स भी अच्छे होते हैं। अगर नॉर्मल सिनेरियो की बात करी जाए तो वीक एंड में, जो आपका वीकेंड चलता है, मतलब एक्सपायरी का लास्ट वीक चलता है, उस केस में आउट द मनी जो प्रीमियम होता है वो बहुत जल्दी मेल्ट होते हैं। एज वेल मार्केट में आप सही पोजीशन लेके बैठे हो तो भी आपको प्रॉफिट्स होने की पॉसिबिलिटी कम होगी। जब तक कि आपकी वो स्ट्राइक प्राइस इन द मनी ना आ जाए, तब तक आपको प्रॉफिट्स नहीं होंगे। तो ये चीज़ें लर्निंग करने के लिए डेप्थ में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप लोग अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करो, ताकि मेरे को आज भी थोड़ी गैदरिंग हो जाए तो वीडियो बनाने में मजा आए। बाकी वीडियो से कुछ सीखने मिल रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।